हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। यहाँ जो डिविजन्स आपको गिवन है ये आपको सॉल्व करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 10x - 25 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 5। देखिए जिसे डिवाइड करना होता है उसे हम ऊपर यानी न्यूमरेटर में रखते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 10x - 25 और जिससे डिवाइड करना होता है उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, तो नीचे आ जाएगा 5। अब देखिए 10 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 5 10 एंड 5 1 5। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और ये x भी है तो मल्टीप्लाई x, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसी तरह अगर हम 25 के फैक्टर निकालें तो 5 5 25 एंड 5 1 5 मीन्स 25 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 5 × 5 अपॉन नीचे है डिवाइड में 5। अब देखिए यहां पे ये जो 5 है और यहां पे भी ये 5 है, ये आ गया है कॉमन। इस टर्म में भी 5 है और इस टर्म में भी एक 5 है, तो 5 को हम ले आएंगे कॉमन बाहर। अब ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है 2 × x मीन्स 2x, फिर माइनस है माइनस लगाएंगे। एक 5 देखिए ये बाहर आ गया है तो एक 5 अंदर बचेगा अपॉन और नीचे है 5। अब देखिए ये क्योंकि 5 और ये 2x - 5 इन ब्रैकेट ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस 5 से इस 5 को हम कट कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा जो आंसर वो बचेगा 2x - 5। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 10x - 25 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2x - 5 इन ब्रैकेट। तो देखिए हम वही करेंगे, इसको हम ऊपर लिखेंगे 10x - 25 और जिससे डिवाइड करना है इसको हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब वही करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। देखिए 10 के फैक्टर 2 × 5 10 होता है, इसके फैक्टर 2 × 5 आ जाएंगे और ये x भी है माइनस 25 के फैक्टर ये हमने अभी निकाले थे 5 × 5 अपॉन नीचे है 2x - 5। अब हम कॉमन देख लेते हैं, इनमें कॉमन क्या है। तो देखिए यहां पे ये 5 और यहां पे ये 5 ये दोनों कॉमन है, तो 5 को हम बाहर ले आएंगे। अंदर हमारे पास बचेगा ये 2 और ये मल्टीप्लाई x मीन्स 2x, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये 5 बाहर आ गया है, एक 5 बचा है अपॉन और ये 2x - 5। अब देखिए ये 2x - 5 और ये 2x - 5 ये दोनों सेम हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 5। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 10y 6y + 21 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 5 2y + 7 इन ब्रैकेट। तो सबसे पहला काम हमें यही करना होता है, जिसे डिवाइड करना होता है इसको हम ऊपर रख लेते हैं न्यूमरेटर में और जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम रख लेते हैं डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये है 10y, ये तो बाहर है तो इसके फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, इसको हम बाहर ही रख लेंगे। अब ये है 6 और यहां है 21, दोनों के फैक्टर करेंगे, तो 6 के फैक्टर अगर हम करेंगे 2 3 6 3 1 3, तो 6y को हम लिख सकते हैं 2 × 3 मल्टीप्लाई y 2 × 3 ये हो गया 2 3 6 और ये y भी बचा है प्लस फिर ये है 21, तो 21 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 3 7 21 एंड 7 1 7, तो 21 के फैक्टर आ गए हैं 3 ×
7 अपॉन नीचे है 5 और ब्रैकेट में है 2y प्लस 7। अब देखिए इन दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है ये देख लेते हैं। देखिए 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो 3 को हम बाहर लेके आएंगे और जब इस 3 को हम बाहर लेके आएंगे कॉमन, तो बाहर पहले से ही 10y है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 जो हम बाहर लेके आएंगे तो 3 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 30 और y भी है, y भी उतर जाएगा ब्रैकेट। अब देखिए ये 3 तो बाहर आ गया है क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई होके ये 3 30 बन गया है, तो 3 बाहर आ गया है। तो अंदर बचा है 2y प्लस ये 3 बाहर आ गया है, अंदर बचा है 7 अपॉन नीचे है 5 एंड 2y प्लस 7 इन ब्रैकेट। अब देखिए 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। नंबर्स को अगर हम देखें तो यहां 30 और यहां 5 है, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो नीचे तो हमारे पास सब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा है। ऊपर हमारे पास बचा है 6 और ये y, तो यही आपका आंसर होगा 6y। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 27xy z माइनस 8। तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, जिसको हम डिवाइड करते हैं इसको हम न्यूमरेटर में रख लेते हैं। सबसे पहला काम आपको डिवीजन में यही करना है, और जिससे डिवाइड करना है इसको हम रख लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में 27xy z माइनस 8। अब देखिए जो बाहर है इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें कॉमन यहां से लाना है तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो 3z है, 3z को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई z, 3 का तो एक ही फैक्टर है z, एक 1 भी होता है लेकिन उसको हम लिखते नहीं है, माइनस 24 के हम फैक्टर निकाल के देख लेते हैं इसके क्या प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। 2 से 12 बार जाएगा, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 24 के फैक्टर आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 27xy और ब्रैकेट में है z माइनस 8। अब देखिए हम यहां कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या आया है। तो देखिए 3 यहां पे भी है और 3 यहां पे भी है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। और जब ये 3 बाहर लेके आएंगे तो पहले से यहां 9 है, तो ये 3 जो है 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 और ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर उतर जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे, देखिए 3 तो बाहर आ गया है, अंदर बचा है z, फिर है माइनस, ये 3 बाहर आ चुका है, बचा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 अपॉन ये है 27xy और ये z माइनस 8। अब देखिए z माइनस 8 से z माइनस 8 ये कट चुका है। अब हमारे पास बचा है, देखिए ये 27 से ये 27 भी कट चुका है। अब अगर आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें, चाहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फैक्टर करें, आपको थोड़ा इजी समझ में आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई मल्टीप्लाई वाई, ये इसके फैक्टर हैं, अपॉन नीचे है एक्स वाई, तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, इस वाई से ये वाई कट जाएगा, नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है एक्स मल्टीप्लाई वाई मीन्स एक्स वाई। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। इसमें हमें गिवन है 96 ABC 3A माइनस 12 इन ब्रैकेट 5B माइनस 13 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 144 A माइनस 4 इन ब्रैकेट B माइनस 6 इन ब्रैकेट। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है, जिस टर्म को डिवाइड करना होता है एक्सप्रेशन को, इसको हमें ऊपर उतारना होता है न्यूमरेटर में, तो इसको हम न्यूमरेटर में उतार लेंगे।
और जिससे हमें डिवाइड करना होता है इसको हम उतार लेते हैं डिनोमिनेटर में नीचे। अब देखिए ये तो भार है, मैंने आपको बताया था जो भार नंबर होता है इसको तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहां बचा है 3a - 12। अब यहां हम इसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए 3 के फैक्टर तो 3 होगा और a भी है तो मल्टीप्लाई a माइनस 12 के फैक्टर अगर हम करें 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। इसके बाद बचा है 5b, 5 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई b माइनस 30। तो माइनस और 30 है, 30 के भी फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड होगा 15 बार जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 1 जा 5। तो 30 के फैक्टर हमारे पास आ गए हैं 2 × 3 × 5 अपॉन नीचे हमारे पास है 144 a - 4 एंड b - 6। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहां इस वाले में ये 3 और ये 3 कॉमन है तो ये 3 बाहर आएगा तो यहां पहले से ही 96 है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बड़ा नंबर है इसलिए मैं एक बार इसको उतार लेता हूं 96, और ये जो 3 बाहर आएगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई अब यहां भी देख लेते हैं, यहां से भी कॉमन आएगा ये 5 और ये 5 यहां पे कॉमन है, ये 5 भी बाहर आएगा तो इस 5 को भी हम बाहर उतार लेंगे क्योंकि यहां पहले से ही 96 × 3 है तो ये 5 जो कॉमन आएगा वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये है ABC। अब यहां देख लेते हैं अंदर क्या बचा है। तो देखिए यहां बचा है ये 3 तो बाहर आ गया है, A बचा है, फिर माइनस है माइनस, और ये 3 बाहर आ चुका है। यहां बचा है 2 × 2 यानी 4। यहां देख लेते हैं ये 5 बाहर आ चुका है, ये रहा। अंदर बचा है B, माइनस है तो माइनस, और ये 5 बाहर आ चुका है। अंदर बचा है 2 × 3, 2 3 जा 6 अपॉन 144 a - 4 एंड b - 6। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या क्या कट रहा है ये देख लेते हैं। a - 4 ये कट जाएगा, b - 6 b - 6 कट जाएगा। इसके बाद 3 से डिवाइड हो रहा है 144, तो 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 2 बचा 24 हो गया, 3 8 जा 24, 48 आ गया। और 48 और 96 ये आपस में हो रहे हैं। देखिए 48 1 जा 48 एंड 48 2 जा होता है 96। अब हम देख लेते हैं ऊपर हमारे पास क्या क्या बचा है। देखिए एक तो नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा है, आप देखेंगे तो नीचे से सब कैंसिल हो चुका है, सब कट हो चुका है। ऊपर हमारे पास बचा है 2 × 1 × 5 यानी 2 5 जा 10, और ये ABC ये दोनों तो कट चुके हैं। यहां बचा है ABC, यही आपका आंसर होगा 10ABC। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है डिवाइड एज डायरेक्टेड। जैसा आपको डिवाइड करना है जैसा आपको गिवन है, तो देखिए वही करेंगे। जो ये जिसको हमें डिवाइड करना है इसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अब तक तो आप समझ भी गए होंगे। 3x + 5, और जिससे डिवाइड करना होता है इसको हम नीचे रख लेंगे 2x + 1। इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। अब देखिए ये 2x + 1 2x + 1 ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा है 5 3x + 5, यही आपका आंसर होगा। बहुत इजी है। अब देखिए इसका हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी वही करेंगे, जिसको हमें डिवाइड करना है इसको हम ऊपर रख लेंगे न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड करना है इसको हम रख लेंगे डिनोमिनेटर में।
अब देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए y-4 ये कट हो गया, इधर से ये x और ये x ये कट हो गया, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, सब कट हो चुका है। अब हमारे पास क्या बचा है वो हम देख लेते हैं। यहां बचा है 2 और ये y यानी 2y। नीचे से देखिए सब कट हो चुका है, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है और यहां बचा है x + 5। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 52 PQR P + Q in bracket Q + R in bracket R + P in bracket divided by 104 PQ Q + R in bracket and R + P in bracket। सबसे पहले वही करेंगे। पहले हम जिसे डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करना है इसको हम ऊपर रख लेंगे, P + Q Q + R। आपको उतारते हुए क्वेश्चन को बड़ा ध्यान रखना है, एक भी अगर वेरिएबल इधर से उधर हो गया तो सारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। डिवाइड हमें करना है 104 PQ Q + R in bracket and R + P in bracket। अब आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे कोई कट तो नहीं रहा है। तो देखिए R + P और ये R + P ये कैंसिल आउट हो गया, Q + R ये आपस में कट हो गए। और यहां पे देखिए, यहां पे ये P से ये P कट रहा है, ये Q से ये Q कट रहा है। 52 और 104, 52 1 जा 1, 52 और 52 2 जा होता है 104। 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 आएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है। तो देखिए ऊपर R बचा है और ये P + Q बचा है। नीचे हम देख लेते हैं क्या बचा है। नीचे देखिए सब कैंसिल आउट हो गया है, सिर्फ 2 बचा है। इसको देखिए 1/2 है ये, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 और ये R और P + Q। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही बात है। ये भी लिखेंगे तो भी सही है और ये लिखेंगे तो भी सही है। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 20y + 4 in bracket y² + 5y + 3 in bracket divided by 5y + 4 in bracket। तो इसको हम ऊपर रख लेंगे, जिसे हमें डिवाइड करना है y + 4 y² + 5y + 3, और जिससे डिवाइड करना है इसको हम रख लेंगे नीचे। अब हम सिंपल ये देखेंगे किससे कौन सा कट तो नहीं रहा है। तो y + 4 ये कट रहा है, ये 5 और 20 ये आपस में कट रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो हमारे पास बच गया, देखिए नीचे तो कुछ नहीं बचा है, सब कैंसिल हो गया है। ऊपर बचा है 4 और यहां बचा है y² + 5y + 3। इतना इजी क्वेश्चन है। तो यही आपका आंसर होगा 4y² + 5y + 3 इन ब्रैकेट। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5th में हमें गिवन है x + 1 in bracket x + 2 in bracket x + 3 in bracket divided by x + 1 in bracket। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम ऊपर रख लेंगे जिसे हमें डिवाइड करना है, और जिससे हमें डिवाइड करना होता है उसको हम रख लेते हैं नीचे। तो x + 1 इसको हम रख लेंगे डिनोमिनेटर में। x + 1 से ये x + 1 कट रहा है, x से ये x कट रहा है, बस हमारे पास बच गया है x + 2 x + 3। इतना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मलाई की तरह। तो आज के क्वेश्चन में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।